अपने 40 मिनट 43 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री ने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के सफर का जिक्र किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठित और मजबूत होने का मंत्र दिया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत भी की। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण के दौरान। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने 40 मिनट 43 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री ने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के सफर का जिक्र किया। कार्यकर्ताओं को संगठित और मजबूत होने के लिए मंत्र भी दिया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और भविष्य की योजनाएं भी बताई। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भाजपा जो काम कर रही है उसे विपक्ष पचा नहीं पा रही। विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि अनुच्छेद 370 एक दिन इतिहास बन जाएगा। अब ये इतने हताश हो गए हैं कि खुलेआम कहने लगे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों से लेकर पुराने नेताओं तक को याद किया। आज हनुमान जयंती है, इसलिए पीएम मोदी ने भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए भी कई मिसालें दी। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। बजरंगबली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। हमारी सफलताओं में महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान प्रभु हनुमान, लक्ष्मण और विपक्ष कभी ऐसा नहीं सोच सकता था कि अनुच्छेद 370 एक दिन इतिहास बन जाएगा का जिक्र किया। जानते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की 10 बड़ी बातें। पहला, आज भारत अपनी शक्तियों की पहचान कर चुका है। हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी। भारत अब बजरंगबली की तरह अपने भीतर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी प्रेरणा पाते हैं। दूसरा, हनुमान जी की तरह माँ भारती भी कठोर हो। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही भाजपा की प्रेरणा है। एक और प्रेरणा है जब हनुमान। अगर आप यूके या न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो अब देर न करें, क्योंकि विद एंड विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हैं विदेश। स्पाउस वीजा है, जिससे आप अब अपने स्पाउस के साथ भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। सितंबर इनटेक में आपको एडमिशन मिल सकता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टडीज के साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको मिलेगी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में। तो तुरंत आइए द वीजा मास्टर्स एजुकेशन कंसल्टेंसी 98A गोल मार्केट, गांधीनगर, जम्मू, या संपर्क करें 9596922001 या फिर 8899702001। आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं www.thevisamasters.com। हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हो। तीसरा, बीजेपी का कैन डू वाला एटीट्यूड। हनुमान जी का पूरा जीवन देखे तो उनके भीतर का कैन डू यानी कर सकता हूँ एटीट्यूड और संकल्प शक्ति हर प्रकार की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते। लक्ष्मण पर संकट आया तो हनुमान संजीवनी पर्वत ले आए। भाजपा भी लोगों की समस्या हल करने के लिए ऐसा प्रयास करती रही है और करती रहेगी। राम काज किन्हें बीनू, मोहि कहाँ विश्राम। चौथा, कुछ लोगों को बीजेपी का काम पच नहीं रहा।
जब हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुई तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों की नफरत और बढ़ गई। दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। आर्टिकल 370 इतिहास हो जाएगा, ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जो काम दशकों तक नहीं हुए वो भाजपा कैसे कर रही है, वो इन्हें पच नहीं रहा। 5वां, हताश लोग बोल रहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नफरत से भरे ये लोग झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन हैं और हताशा से भर गए हैं। इतने निराश हैं कि एक ही रास्ता दिख रहा है। खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। 6, भाजपा ने लोकतंत्र के कोख से जन्म लिया। हमने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया, लोकतंत्र के अमृत से पोषित हैं और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। हमारा समर्पण है माँ भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। 7वां, आज आम लोग भाजपा की ढाल बनकर खड़े हैं। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को और पार्टियों को एक बात नहीं पता है, आज देश का गरीब, आम आदमी, युवा, माताएं, बहनें, शोषित, वंचित हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने और रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन हमारा जोर विकास, देशवासियों के कल्याण पर है। 8वां, एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। मैं आंकड़े देखता रहता हूँ, 15 से 20 दिन की बात बताता हूँ। जीएसटी के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन, 16 लाख करोड़ का टैक्स दिया गया, यूपीआई से 14 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना, 750 अरब के पार एक्सपोर्ट पहुंचा, 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ, रेलवे ने 1,500 मीट्रिक टन से अधिक फ्रेट लोडिंग की। ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक सांस में जितना बोल पाया मैं उतना बोल दिया। 9, अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनना है, अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता के नाते हर नागरिक का दिल जीतना होगा। हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे 80 के दशक से लड़ते आए हैं। आखिरी और 10वां, बीजेपी विकास और विश्वास का पर्याय। आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बनकर अपनी भूमि निभा रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तो ये थी 44वें स्थापना दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई 10 बड़ी बातें। अब देखना ये है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में कोई हरा सकता है या नहीं, और जम्मू कश्मीर में अगर 2024 में बीजेपी सरकार आती है तो और क्या क्या विकास कार्य होते हैं। आकांक्षा परिहार, टीम TNS, जम्मू।